हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, हमने पिछले कई वीडियोज में बताते आ रहे थे कि इस चैनल पे 9th 10th की मैथ क्लास लेके आएंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियोज है इसमें 9th क्लास की मैथ है लेके आए हैं और हम डेट पहले से अनाउंस किए हुए थे। 7 तारीख 7वां महीना 2020 को मैथ की बैच 9th क्लास की स्टार्ट होगी। तो उसी तरह हम 10th का भी जो बैच स्टार्ट करेंगे उसका भी डेट अनाउंसमेंट करेंगे पहले, उसके बाद ही हम 10th का बैच लेके आएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को बता दें, वीडियोज को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि उन दोस्तों को बेनिफिट हो सके जो बच्चों ऑनलाइन फ्री में ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो भी अच्छी तैयारी और बेहतर स्टडीज। तो हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का एक एक प्रश्न हम सॉल्व करके बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और आपका काम रहेगा केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी बुक है, दास गुप्ता प्रसाद, जो भी बुक है, आलोक भारती भवन, किसी बुक के लेकर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम तो एक एक क्वेश्चन बता देंगे, मेरा काम तो खत्म हो जाएगा। अब मैथ ऐसी चीज़ है बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे, 90+ नंबर नहीं ला पाओगे। तो मैथ को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आइए 9th क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का, पहले चैप्टर से स्टार्ट होगी क्लास। तो अध्याय 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो पहला है इस चैप्टर क्लास 9th का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो आइए इसके कंसेप्ट को जानते हैं, परिभाषा को जानते हैं। इसी के साथ हम आप लोगों को बहुत सारे बुक, हाँ, जैसे दास गुप्ता में का बुक हम देखे हैं, उसमें इसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है एनसीईआरटी में, तो उसमें रियल नंबर वास्तविक संख्या है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हम आगे सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, वीडियो को देखते जरूर रहिए। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले आप लोगों को डिफिनीशन की ओर, एग्जाम्पल्स की ओर और कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलते हैं। तो आइए सबसे पहला हम आप लोग के बताते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों, पहला है प्राकृतिक संख्या। बोर्ड पे हेडिंग है, आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हेडिंग दे दीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, डिफिनीशन को लिखिएगा और एग्जाम्पल उतारिएगा और आगे की प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो प्राकृतिक संख्या, आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा, आखिर ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, परिभाषा कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, जो भी कुछ कहिए, सब कुछ एक ही है। तो सबसे सरल है, सिंपल है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो जैसे में 1 2 3 4 5, यही ना हुआ बच्चों गिनती की संख्या। डैश 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 का मतलब ये अनंत तक होगा, आगे लाखों करोड़ अरबों तक गिनती चलते ही रहती है, गिनती कभी खत्म नहीं होती है। तो पहला आप लोग का क्लियर होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इन्हें धन पूर्ण संख्या भी कहते हैं। बच्चों, ये प्राकृतिक संख्या, इन्हें धन पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। तो पहला क्लियर हुआ प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम आप लोगों को बताते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बच्चों इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है होल नंबर। तो आइए हम बोर्ड पे हेडिंग देते हैं, पहला क्लियर है आप लोगों का, तो बोर्ड पे हेडिंग देते हैं दूसरा पूर्ण संख्या। बच्चों, दूसरा हेडिंग क्या है? पूर्ण संख्या। पहला क्लियर हो चुका है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। तो बच्चों, इसका डिफिनीशन सुनिएगा गौर से। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्याएं हमें प्राप्त होती है
पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्याएं प्राप्त होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। डिफिनीशन, आइए एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे बच्चों, जैसे में गिनती की संख्या प्राकृत संख्या देख लिए। अब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने से जो संख्या बनी संख्या जो प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में गिनती हम कहाँ से गिनते हैं? गिनती तो कभी भी गिन से है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और इसी में एक जीरो को 1 से पहले शामिल कर दीजिएगा, इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो बच्चों आप लोगों का दो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल देख लिए, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आइए आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। आइए हम बुक ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ छूट ना जाए। तो आइए कुछ कंसेप्ट में कमी रह न जाए। तो आइए हम तीसरा, आप लोग हेडिंग दीजिएगा वास्तविक संख्या। बच्चों तीसरा हेडिंग दीजिएगा वास्तविक संख्याएं। बच्चों इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या है रियल नंबर। तो इसको वास्तविक संख्या रियल नंबर को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। आइए हम भी दो भाग में बांटते हैं। रियल नंबर को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है वास्तविक संख्याओं के। पहला परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों पहला लिखते हैं परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का डिफिनीशन जान लीजिए। सबसे पहले रियल नंबर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आता है रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो आइए इसका डिफिनीशन हम देखते हैं। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को बाद में देखेंगे। इसका वास्तविक संख्या है रियल नंबर का डिफिनीशन। गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, लिखते रहिए। कोई डाउट होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। बच्चों वैसी संख्या जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसका पहला डिफिनीशन था। दूसरा डिफिनीशन, एक और डिफिनीशन हम आप लोगों को बताते हैं। दो डिफिनीशन हम बनाए हैं। इसका एक डिफिनीशन पहले से और एक डिफिनीशन, दोनों डिफिनीशन हम बनाए हैं। बहुत ही इजीली है। परिमेय और अपरिमेय से सम्मिलित जो संख्या होंगी बस रियल नंबर कहलाएंगी। दूसरा है सभी परिमेय तथा तथा अपरिमेय संख्याओं की सम्मिलन से प्राप्त जो संख्या मिलती है उसे ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं का डिफिनीशन देख लिए आप लोग। तो आइए इसको हम स्पेस देने के लिए, और बच्चों रियल नंबर वास्तविक संख्या है तो आप लोग एरो का चिन्ह देख के लिख लीजिएगा इसे कैपिटल आर, यानी कि देखिए इसके बगल में रियल नंबर। तो बच्चों इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। तो इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। आइए वास्तविक संख्या हो गया। अगला लेके चलते हैं परिमेय। उसके बाद आप लोगों को
परिमेय और अपरिमेय बताएंगे। तो आइए हेडिंग दीजिएगा आप लोग, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। हेडिंग दीजिएगा बच्चों, परिमेय संख्याएं। तो आइए इसका डिफिनीशन हम कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं रियल नंबर बता चुके हैं और अब आप लोगों को बताते हैं परिमेय संख्याएं। तो बच्चों आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं तो कुछ तो आप लोगों का बेनिफिट होना चाहिए ना। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन सुनिएगा, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां pq पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। एक बार और डिफिनीशन सुनिए, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां pq पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों q नॉट इक्वल टू 0 पढ़ तो दिए, लिखा कैसे जाता है, q बराबर 0 है, काट दीजिए, q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि q बराबर 0 नहीं है, काट दिए तो नॉट इक्वल टू, बराबर है तो बराबर। तो इसका आप लोग देखिएगा, ये तो डिफिनीशन हम बता दिए। जैसे आइए इसका जैसे परिमेय संख्या का यानी कि एग्जाम्पल्स हम आप लोगों को बताते हैं। 1/4 सपोज दैट मान लीजिए, तो बच्चों p/q के रूप में कहता है ना, जहां वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p/q पूर्णांक है, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं 1/4, यह p/q के रूप में है, कह सकते हैं यस ये p/q के रूप में है। और इसको आप देख लीजिएगा, p/q के रूप में लिख सकते हैं तो 1/2 ये एक परिमेय संख्या है का एग्जाम्पल हुआ, 1/4 इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां कहता है pq पूर्णांक है, तो pq पूर्णांक है। बच्चों मान लीजिए सपोज दैट 2/3 लेते हैं तो ये भी तो p/q के रूप में है, लेकिन इसको भिन्न में भी कह सकते हैं, भिन्न में भी ये लिखा हुआ है और p/q के रूप में भी है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो 2 आता है कहता है p/q के रूप में, तो p/q के रूप में डिफिनीशन हम एग्जाम्पल में बता दिए। आगे कहता है pq पूर्णांक है, तो आइए p 2 है, एक तो 2 है, तो 2 तो एक बच्चों पूर्णांक ही ना है, 2 जो एक संख्या है वह संख्या पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, 2 के बटा में 1 तो हम लिख सकते हैं ना, तो 2 एक पूर्णांक है। तो इससे डिफिनीशन क्लियर होता है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां pq पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, तो q नॉट इक्वल टू 0 समझा दिए। और यहाँ पे p यानी कि p जो है पूर्णांक, तो p हम समझा दिए पूर्णांक, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कहता है q नॉट इक्वल टू 0 2/1 लिख सकते हैं 2 के बटा में, लेकिन 0/1 क्या हम लिख सकते हैं, नहीं, ये गलत है, 0/1 नहीं लिख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का उदाहरण परिमेय संख्या। अगली लेके चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। आइए सबसे पहला ये तो परिमेय था और अगली लेके चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अगला है आप लोगों का, हेडिंग लीजिएगा। तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब थी, लेकिन हमने वादा किया था इसलिए दवाई खा के मेडिसिन लेके आप लोग की क्लास ले रहे हैं। तो अब बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ठीक परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए इसका डिफिनीशन जानते हैं। वह वास्तविक संख्याएं हैं अर्थात जिसे भिन्न p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
जैसे आइए ठीक पढ़ने का उल्टा है बच्चों। जैसे सपोर्ट डेट मान लीजिए, सपोर्ट डेट आप लोग को जैसे में 4 पॉइंट, जैसे में एग्जांपल देते हैं 4.23 ये हो गया। और भी कई सारे एग्जांपल है 3.1। तो अब आपको कहेगा 3.1 को p/q के रूप में लिखिए, तो पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे 31/10 p/q के रूप में तो ये लिख दिए। तो बच्चों ये जो हुआ ये p/q के रूप में लिखा गया। ये भी चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 423/100, तो p/q के रूप में लिख दिए। तो आप तो कह रहे हैं डिफिनीशन में ठीक परिमेय संख्या का उल्टा। तो बच्चों p/q के रूप में यह था, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका एक और नाम है, ये जो है ये बच्चों तुम्हारा शांत दशमलव है। आगे हम लोग देखेंगे आज के डिफिनीशन में शांत दशमलव, ये शांत हुआ तो ये p/q के रूप में लिखा गया। तो इसका एग्जाम्पल यह नहीं होगा। आइए हम इधर साइड में समझाते हैं इसका एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों के लिए। कहीं पे दिया हो 9.333 ... आगे की ओर, यानी कि 3 रिपीटेड अंक है, तो इसको कहेगा p/q के रूप में आपको बदलने के लिए। क्या आप बदल दीजिएगा? आपको एग्जैक्ट मान इसका पता है कि आगे कहां तक जाएगा, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9.3 पर रेकरिंग, यानी कि रेकरिंग है 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका एक और नाम भी हम दे सकते हैं, रिपीटेड अंक है, तो इसको हम एक कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है बच्चों? ये एक पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेड अंक है, तो ये 3 पर रेकरिंग दे देंगे, यह पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसीलिए आप लोग को बता देते हैं, जैसे में देख लीजिएगा ऊपर बताते हैं, आप लोग जैसे में लिख सकते हैं। इसका समझाना था, समझा दिए, किसको परिमेय कहेंगे किसको अपरिमेय कहेंगे। तो आप लोग जैसे में इसको लिख सकते हैं √2 कमे √3। आगे और भी अंक है, ये सभी अपरिमेय संख्याएं है। तो आप लोगों का यहाँ पे क्लियर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बच्चों। आइए और अब आप लोग लेके चलते हैं, अगली टॉपिक है परिमेय अपरिमेय क्लियर हुआ। अगली टॉपिक है पूर्णांक बच्चों, अगली टॉपिक है पूर्णांक। तो आइए पूर्णांक। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग दीजिएगा पूर्णांक, ऊपर हेडिंग दीजिए बच्चों। पूर्णांक को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो आइए 3 भाग में इसको हम भी बांट देते हैं। पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है बच्चों ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दूसरा है शून्य पूर्णांक बच्चों, दूसरा है शून्य पूर्णांक। और तीसरा है धन पूर्णांक, तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो आइए सबसे पहले इसको समझाने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं। आप लोग स्केल से खींच लीजिए, फिर भी ये सीधा लाइन है। तो ये इधर और आगे की तरफ तीर का निशान देने का मतलब दोनों आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक बीचों बीच आप यहाँ पे एक 0 लीजिए, और बच्चों ये जो होता है इधर की ओर प्लस भी होता है। इसका डिटेल्स हम आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे, माइनस भी, इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों को देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि
नियामक ज्यामिति में इसको पूरा डिटेल्स ग्राफ जब बनाएंगे ना, पूरा डिटेल्स में हम आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरफ माइनस में है तो माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। तो बच्चों ये तो तुम्हारा शून्य पूर्णांक हुआ। ये तो क्लियर है कि बच्चों ये जो हुआ तुम्हारा ये शून्य पूर्णांक हुआ, और ये जो भी है इसको हम कह सकते हैं धन पूर्णांक, और इसको कह सकते हैं बच्चों, सॉरी, इसको कह सकते हैं ऋण पूर्णांक। तो सपोज दैट एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए आपको कोई अंक दे दिया -3 और 5, और कहा आपको कि बताइए कौन धन पूर्णांक है और कौन ऋण पूर्णांक है। शून्य तो आप लोगों का शून्य पूर्णांक शून्य ही है, ये तो खुद जानते हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, अगर कहेगा कि -3 दे दिया, -5 दे दिया, और आप बताइए कि कौन धन पूर्णांक है और कौन सा ऋण पूर्णांक है। तो -3 है बच्चों, हमने अभी भी तुरंत कंसेप्ट क्लियर बताया है कि माइनस में रहे उसे क्या कहते हैं ऋण पूर्णांक, प्लस लगा हुआ रहे तो धन पूर्णांक। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो बच्चों -3 है तो इसको हम लोग कह सकते हैं -3 जो है एक ऋण पूर्णांक है। और +5 था, 5 के पहले कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, इसको बच्चों हम लोग कह सकते हैं धन पूर्णांक। तो ये था तुम्हारा ऋण पूर्णांक -3 और धन पूर्णांक +5। तो इसी के साथ आपका पूर्णांक क्लियर हो रहा है। तो पूर्णांक क्लियर हो गया। कहीं पे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या फिर सब्जेक्टिव में बनाने वक्त कॉन्सेप्ट का यूज हो तो आप लोग गलती मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, समझ जरूर आएगा। फिर भी नहीं आता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं 8582010448। ये मेरा है कांटेक्ट नंबर। आप इस पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप को करके किसी भी तरह की सहायता आप ले सकते हैं। आपके लिए हर समय हम प्रेजेंट हैं। तो बच्चों मिटाते हैं इसको। आप लोग वीडियोज को रोक कर या फिर मोबाइल को स्क्रीनशॉट मार कर लिख लीजिएगा जरूर कॉपी में। इतना डिटेल्स में और कोई तो नहीं बताएगा। बहुत सारे शिक्षक को मैंने देखा है यूट्यूब पे क्लास चला रहे हैं, लेकिन वो अपना पूरा ओपनली क्लास जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा अगर यूट्यूब से पढ़ लेगा तो मेरे यहाँ पढ़ने नहीं आएगा, मेरा बेनिफिट क्या होगा। दोस्त, हम ऐसे टीचर नहीं हैं, हम ऐसे शिक्षक नहीं हैं। हम आप लोग को एक एक बात बहुत ढंग से और बहुत अच्छी से क्लियर करके बताएंगे और बता रहे हैं। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज को। तो आप लोग पूर्णांक समझ गए हैं। अगली हेडिंग दीजिएगा आप लोग सम संख्या। सम संख्या बच्चों, सम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर, MBER, इवेन। बच्चों सम संख्या आप लोग हेडिंग दीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। तो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सम संख्या क्या है, डिफिनीशन। तो डिफिनीशन जरा सुनिएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्या, डिफिनीशन सुनिएगा, रिपीट कर रहे हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। तो और डिफिनीशन लिखने के बाद नीचे एरो का चिन्ह दीजिएगा और लिखिएगा इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो अब आप लोग एग्जाम्पल समझिए, कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरा कट जाएगी, वही संख्या सम संख्याएं कहलाएगी।
तो आइए हम ये लिख लीजिएगा, इसे ई से सूचित किया जाता है। तो हम नीचे बताते हैं जैसे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल्स है 2, 4, 8, 10, 12 डैश 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 इत्यादि लिखिए या फिर आदि लिखिए, दोनों बात सेम है। तो 2 से भाग दीजिए, अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा 1 मरतबे, इसमें भी भाग दीजिएगा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि सभी संख्या जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए यानी कि शेषफल 0 आए, वैसी संख्या को सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर सम संख्या क्लियर हुआ। तो आइए अब आगे आप लोग दूसरा हेडिंग दीजिएगा बच्चों, विषम संख्या। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। तो स्टार दे के हेडिंग दीजिएगा, स्टार दे के हेडिंग दीजिएगा बच्चों, विषम संख्या। इसको कहते हैं ऑड नंबर इंग्लिश में, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर, विषम संख्या। तो सबसे पहले डिफिनीशन इसका होता है बच्चों, सेम जैसे बताए थे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, सम संख्या का डिफिनीशन। और अभी हेडिंग है बोर्ड पे विषम संख्या ऑड नंबर। तो बच्चों आप लोग वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। रिपीट कर रहे हैं बच्चों डिफिनीशन को, आप लोग कॉपी पे जरूर लिखिएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ओ से शुरुआत है ना बच्चों ऑड, तो इसे कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब आप कहिएगा कि सर आप सम संख्या के कहे इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, विषम संख्या को कह रहे हैं इसे कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि विषम संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव का अन्य प्रकार है क्वेश्चन बनने का। हम एक चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, जिसमें पूछा जाएगा आपसे प्रश्न तो जवाब दीजिएगा। इसे कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है और नंबर यानी कि विषम संख्या को। तो डिफिनीशन बता दिए कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरा पूरा जो संख्या नहीं कटेगी, जिसका शेषफल बच जाएगा यानी कि शेषफल 0 नहीं आएगा, उसे विषम संख्या कहते हैं। आप लोग देखिएगा जैसे में 1, 3, 5, 7 यहाँ पे इत्यादि। तो 1, 3, 5, 7 ये तो 2 से भाग लगेगा ही नहीं बच्चों। अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से भाग दीजिए 1 मरतबे 2 शेषफल बचा, फिर 2 से 7 में भाग दीजिए 2 तिहाई 6, फिर शेषफल बचा, यानी कि शेषफल 0 आए उसको कहेंगे सम संख्या। जिसमें शेषफल 0 नहीं आए, कोई भी संख्या बच जाए शेषफल में, उसे कहेंगे विषम संख्या ऑड नंबर। तो बच्चों आप लोगों का क्लियर हुआ सम संख्या और विषम संख्या। तो अगली टॉपिक पे आप लोगों को लेके चलते हैं, अगली टॉपिक पे आप लोगों को लेके चलते हैं। आप लोग वीडियोज को रोक कर स्क्रीनशॉट लेके बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, लिखते जरूर रहिएगा ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। अगली है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर। तो बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और इसका सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर का डिफिनीशन।
प्राइम नंबर का डिफिनीशन। तो बच्चों इसका डिफिनीशन सुनिएगा आप लोग। वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। रिपीट कर रहे हैं फिर से, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे डिफिनीशन तो दे दिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे बच्चों तब तक समझ में नहीं आएगा। हर चीज का एग्जाम्पल होता है। तो आइए एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे में 2, 3, 5, 7 इत्यादि। तो बच्चों 2 से पूर्णतः यानी कि सीधा ये क्या कहता है, सॉरी 2 से पूर्णतः नहीं, ये क्या कहता है, एक तथा स्वयं के छोड़कर, यानी कि एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जैसे देखिएगा 1 से ये 2 है, 2 में 1 से भाग दिए तो 1 से भाग देंगे तो 2 मरतबे ये तो 2 पूरा कट जाएगा ना। और 2 से भी भाग दिए 2 में, ये 2 स्वयं से या 1 से क्या कहता है, एक तथा स्वयं से, यानी कि 1 से या स्वयं से। तो 2, 1 स्वयं हुआ और 2 यानी कि 1 से या स्वयं से, तो 2 में भाग दीजिएगा तो इसमें 1 से कहा तो 1 से दिए, या स्वयं से यानी कि खुद से, तो 2 में खुद से भाग यानी कि 2 में 2 से भाग, तो इसमें 1 मरतबा है, तो ये पूरा कट जाएगा। और बच्चों यहाँ पे 4 है, सपोर्ट डैट मान लीजिए, और 4 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 मरतबे पूरा तो कट जाएगा, लेकिन भाग देना किस में था, 4 में ना। तो डिफिनीशन क्या कहता है मेरा, एक तथा स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो स्वयं 4 में भाग देना था, तो यह 4 से विभाजित होता, 2 से विभाजित हो गया, कट गया। तो बच्चों यह नहीं होगा, ये दोनों तुम्हारा सही है, स्वयं से और 1 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। स्वयं से और 1 से विभाजित है तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ये और यह तुम्हारा नहीं होगा, यह नहीं होगा क्योंकि यह 2 से पूरा कटा है। चलिए क्लियर हुआ अभाज्य संख्या बच्चों। अगर वीडियोज अच्छी से समझ में आ रही हो पूरी कंसेप्ट, तो वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा, दबा के लाइक कीजिए। अगला आप लोगों का टॉपिक है, अगला था अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और अगली है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं डेविड नंबर। आइए सबसे पहले इसका भी हम तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब है बच्चों, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत जरूर कीजिएगा पूरा लगन से। और लॉकडाउन चल रहा है, घर पे होंगे ही, बैठे हैं, तो मेहनत कीजिए, जरा बात मानिए, अगर बेनिफिट नहीं होगा फिर हमको बोलिएगा। तो आइए भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्लियर है, आगे भाज्य संख्या है। तो इसका डिफिनीशन, वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं डिफिनीशन को, हर एक डिफिनीशन को मैं 2 बार बोलता हूं ताकि आप लोग अच्छी से लिख सकें, कोई परेशानी ना हो। तो वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए तो डिफिनीशन समझ में आएगी। डिफिनीशन क्लियर तभी होगा जब आप लोग एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
तो आइए, जैसे में आप लोगों को देते हैं, जैसे में मान लीजिए भाज्य संख्या क्लियर है। अभाज्य संख्या 2 कम 4 कम 6 कम 8 कम 9 कम 12 कम 15 डैश 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 इत्यादि, आगे और भी नंबर आप ले सकते हैं। तो ये क्या कहता है, डिफिनीशन क्या कहता है, और डिफिनीशन कहता है आप लोगों का वे संख्याएं, डिफिनीशन क्या कहता है बच्चों, डिफिनीशन वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखो बच्चों, एक तथा किसी अन्य संख्या से हो, तो ये सारी संख्या एक से तो विभाज्य है, और स्वयं से एक से भी विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, और उसके बाद अतिरिक्त से भी विभाजित है ना, एक से भी विभाजित है 2 और 1 से 4, यानी कि 1 से पूरी संख्या विभाजित है, और स्वयं से भी विभाजित है। 15 है तो 15 स्वयं 15 से भी पूरा कट जाएगी, और 15 को जब हम भाग देंगे तो 3 से भी कट जाएगा 15, और बच्चों 5 से भी 15 कट जाएगा। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है कि एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, तो एक से तो पूर्णतः विभाजित है, और स्वयं से भी पूर्णतः विभाजित है, और अतिरिक्त में 3 से 5 से और भी जितना है, जो भी आप भाग दे के देखिए, अतिरिक्त से भी विभाजित है। तो बच्चों यहाँ पे डिफिनीशन आपका क्लियर हुआ कि वे संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या, डेविड नंबर कहते हैं। आइए, एक बहुत ही अच्छी चीज और अच्छी टॉपिक, आप लोग कॉपी में एरो का चिन्ह दीजिएगा नीचे, एग्जाम्पल लिखने के बाद नीचे आप लोग एक एरो का चिन्ह दीजिएगा, और एरो के चिन्ह देकर लिखिएगा। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर क्लियर होगा। एक यानी कि 1, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, अभाज्य है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि एक भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप लोग 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आप उसमें से देख के टिक मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ। अब छोटा 2 और टॉपिक बचा हुआ है, वह 2 टॉपिक हम आप लोगों के बीच लेके आते हैं। इसको उतार लीजिएगा वीडियोज को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर, वीडियोज लंबी ज़्यादा हम नहीं करना चाहते हैं। आइए अगली आप लोग हेडिंग दीजिएगा, स्टार देकर शांत दशमलव। बच्चों अगली हेडिंग दीजिएगा आप लोग शांत दशमलव। तो सबसे पहला इसका आप लोगों को हम बता दें डिफिनीशन, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है शांत दशमलव कहते हैं। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए जैसे 7/8 यह एक परिमेय संख्या है बच्चों, 7/8 यह एक परिमेय संख्या है। तो इनका दशमलव प्रसार, यानी कि जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उन्हें शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी कि शांत मतलब फिक्स। आइए कैसे होगा, अब भाग दे के हम दिखाते हैं। बच्चों ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वालों को क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बातों हम बताते चलेंगे आप लोगों को। तो नीचे वाले को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो कभी भी शांत और अशांत दशमलव प्रसार आपको परिमेय संख्या दे दे और पूछे कि यह संख्या शांत है कि अशांत है, तो आप लोग बताइएगा एग्जाम्पल्स को कैसे बताइएगा। सबसे पहले हर, यानी कि हर से अंश में भाग दीजिएगा। तो बच्चों 8 से भाग देना है 7 में
क्या यह भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और एक जीरो देंगे, पॉइंट लेंगे और एक जीरो देंगे। अब तो 70 हो गया, भाग लग जाएगा। और नहीं लगे तो पॉइंट दीजिए, जीरो दीजिए, इसके बाद एक जीरो आप ले सकते हैं। तो आइए आप लोगों को 8 मरतबे 8 8 64, क्या बचा? 70 में से जब 64 घटेगा, 10 में से 4 गया, 6 कट गया। आगे एक और जीरो लीजिए, यानी कि जब आप दशमलव ले लीजिएगा तो उसके बाद एक जीरो आप अतिरिक्त ले सकते हैं, यानी कि 6 आया, हम इस पे एक जीरो बैठा दिए। फिर इसमें भाग देंगे, 8 सते 56, 4 बचेगा, फिर जीरो, 8 पचे 40, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो बच्चों पूरा पूरा कट गया तो हम लोग लिख सकते हैं 7/8 बराबर 0.875। यही आपका शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि पूरा पूरा कट गया। इसके आगे आपका मान नहीं निकलेगा, इसका पूरा पूरा मान आया 0.875। तो ये परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार था और हम आप लोगों के बीच शांत दशमलव प्रसार समझा दिए हैं। और आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि अगली हेडिंग बनती है बच्चों अशांत दशमलव। स्टार दे के दीजिएगा अशांत दशमलव। बच्चों अशांत दशमलव, तो सबसे पहले आप लोग हमसे डिफिनीशन देख लीजिए। जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक बार और बताते हैं, जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/3 कहता है जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो जैसे हम क्या बोले हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। किससे किस में भाग दे आता है बच्चों? तो कभी भी भाग दे आता है तो हर से भाग दे आएगा अंश में, तो 3 से भाग देंगे 1 में। 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, जीरो रखेंगे। तो आगे 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9। बच्चों ऐसे आप लोगों का चलते रहेगा, यानी कि यह पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा। तो ये इसका 1/3 जो 0.3333 डैश 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 देने का मतलब, यानी कि ये रिपीटेड अंक है, यह रिपीटेड अंक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है बच्चों, इसको यह पुनरावृत्ति हो रहा है, क्योंकि इसका मान अस्थाई नहीं है, यानी कि इसका मान जो है पूरा पूरा कट नहीं रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। कभी बनाने जाइएगा 1 4 3 1 4 3, कोई क्वेश्चन बनाइएगा 1 1 1, कुछ में 2 1, फिर 2 1, फिर 2 1, यानी कि ये सब जो रिपीटेड अंक है, इसका जो क्या हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जिस परिमेय संख्या की भाग देने पे पुनरावृत्ति हो तो इसका मान अशांत है, यानी कि शांत या नहीं है। इसका मान हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं कि 0.3 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो बच्चों पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह जिस परिमेय संख्या का पुनरावृत्ति होगा उसको अशांत दशमलव कहेंगे, और जिस परिमेय संख्याओं का मान शांत रहेगा उसको शांत दशमलव कहेंगे। तो ये था शांत और अशांत। आइए एक एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे में सपोर्ट एट मान लीजिए 0.45 पर रेकरिंग, किसी अंक को भाग दीजिएगा तो आएगा। तो यहाँ पे 0.45454545 कह सकते हैं ना बच्चों, डैश डैश डैश, यानी कि 0.454545 लगातार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको लिखा हुआ है 0.45 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ही होता है बार बार रिपीट होना।
तो शांत और अशांत दशमलव आप लोग समझ चुके हैं। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कंसेप्ट पूरी तरह अच्छी से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, आप लोगों को शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताए हैं। इसी के साथ हम आप लोगों से कुछ अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा और हम तो बताइए करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, शांत और अशांत कंसेप्ट आपका, यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का कंसेप्ट, पूरा फुल कंसेप्ट दिए हैं आप लोगों को। अब इसके बाद दो तीन चार ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन बना लेते हैं और उसके बाद अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। पूरी एक्सरसाइज की वीडियोज मिलेगी, बार बार एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइज वीडियोज मिलती रहेगी। तो आइए आप लोगों को हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है, हम अपनी मर्जी से यह क्वेश्चन लिए हैं, कोई बुक से नहीं उठाए हैं। तो बताइए कि कौन सी पढ़ी में संख्या शांत, कौन सी पढ़ में संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। बच्चों, आपके बीच 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है 3/5, दूसरा क्वेश्चन है 2/11, तीसरा क्वेश्चन है 36/100 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 4.1/8। यह चारों बताना है कि इसमें कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है। तो आइए सबसे पहली क्वेश्चन का हम इसको हल दिखाते हैं आप लोगों का। सबसे पहली क्वेश्चन का हम आप लोगों के बीच हल दिखाते हैं। आखिर यह शांत है कि अशांत है। तो 3/5 है, यहाँ पे लिख लिए। आइए भाग दे के देखते हैं। 3/5 5 से भाग दीजिए, 3 में लगेगा नहीं, 0.06 मर्तबे 30। पूरा बच्चों कट गया। यानी कि हम आप लोग को क्या बताएं कि भाग देने पे पूरा कट जाए। यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5, यानी कि इसका जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार आया है 0.6 आया है। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव है, क्योंकि यह पूरा कट रहा है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो वीडियोज को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था ये। चलिए पहली क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं 2/11। तो आइए 11 से भाग दीजिए 2 में, क्या लगेगा नहीं, पॉइंट देंगे 0, यानी कि 11 एक मर्तबे 11 लगेगा। उसके बाद 20 में से जब 11 घटेगा 9 0, यानी कि 11 8 88। फिर क्या बचेगा 2 0, फिर भाग देंगे एक मर्तबे, फिर 11, फिर 9, फिर 0, फिर 8 मर्तबे, यानी कि फिर 88, फिर 2 0। बच्चों यानी कि ऐसे चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। डैश डैश डैश। तो ये जो बच्चों हो रही है, इसको हम आप लोगों को बताया है ना कि ये जो हो रहा है इसको कहते हैं पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिसका भी पुनरावृत्ति हो 0.181818 डैश डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 पर रेकरिंग। तो जिस अंक का पुनरावृत्ति हो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो इसको कह सकते हैं कि यह एक अशांत दशमलव है। तो इसी के साथ आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाँ बच्चों, इसी के साथ आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आइए तीसरे क्वेश्चंस वीडियोज को रोककर स्क्रीनशॉट लेके आप बना लीजिएगा। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए पूरा अंत तक। तो अगली क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन 36/100।
36/100। इसमें बताना है शांत और अशांत। तो आइए 100 से भाग देते हैं बच्चों 36 में। 36 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे। 100 से 3 मरतबे 300, 0 6 3 3 कैंसल, 0 6 मरतबे कटेगा 600। बच्चों पूरा पूरा कट गया, यानी कि किसी भी अंक का 0.36 पुनरावृत्ति हो रहा है? नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट गया। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है बच्चों, यह एक जो शांत दशमलव है। तो इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 4.1/8। सबसे पहला काम आप लोग का पूर्णांक तोड़िएगा। 8 चौक 32 और 1 33। इससे इसमें गुना और इससे इसमें ऐड, पूर्णांक तोड़ने आना चाहिए। तो आप लोग सीख लीजिए 4.1/8। 8 में 4 से गुना 8 चौक 32 और 1 ऐड होगा, यानी कि 33/8। भाग दीजिए 8 से 33 में बच्चों। 33, 8 चौका 32, कट गया 1। क्या इसके बाद कुछ है? नहीं है। 1 में भाग नहीं लेगा, पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे। 1 मरतबे 8, फिर 2 0, 2 मरतबे 16, फिर यहाँ पे 4 बचेगा 0, 8 बचे 40। पूरा पूरा कट गया। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.125। तो बच्चों 4.125 पुनरावृत्ति किसी भी अंक की नहीं हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो बच्चों आप लोगों का कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया है शांत अशांत पे। तो यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो रहा है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति ना क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर था। इसका पूरा कंसेप्ट हमने इस वीडियो में दिया है। आप लोग वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए। और चलते चलते एक बात आप लोगों को बता दूं कि बच्चों कभी भी हम टीचर हैं, अगर मुझ में कुछ कमी दिखी हो इस वीडियोज के जरिए कि सर आप ना बहुत तेज़ी से पढ़ा दिए हैं, सर बहुत स्लो पढ़ाए, हमको बोरिंग हो गया, सर समझ में नहीं आया, क्या करें? तो मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैसेज कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन आप लोगों के बीच जरूर देंगे। तो दोस्त वीडियोज को शेयर अपने दोस्तों और टीचर्स के बीच जरूर कीजिएगा। और वीडियोज कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं अगली वीडियोज में हूँ सुधार सके। दोस्त एक टीचर का यह काम नहीं कि सिर्फ अपनी बुराई सुने। दोस्त मुझ में बुराई सुनने की आदत है। आप हमें बताइए कि सर आप में ये आदत बुरी है, आप बहुत तेज़ी से पढ़ा दिए, बहुत स्लो पढ़ा दिए, आप समझाए नहीं अच्छा से। मैं अगली वीडियोज में आप लोगों को इससे भी बेहतर कंसेप्ट दूंगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। इसीलिए आप लोग बताइएगा जरूर। एसएमएस करके, कॉल करके भी आप बता सकते हैं, या फिर वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्त आज का क्लास यहीं तक है। वीडियोज को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आप लोगों के बीच। आज मंगलवार के दिन पहली वीडियोज अपलोड हुई है 7 तारीख को। हम फिर 9 तारीख को मिलेंगे आप लोगों के बीच। तब तक के लिए आप लोगों को अंत तक वीडियोज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दोस्त।